राम राम सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, दिल्ली के नज़दीक सभी बॉर्डरों पर किसान आंदोलन पिछले लगभग एक महीने से, पूरा एक महीना ही हो गया, जारी है और सारे देश के किसान इसमें शामिल हैं। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, और सब मिलकर अपनी लड़ाई लड़ भी रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने अभी अपनी फेसबुक अकाउंट से भी लिखा था कि जब सब किसान इस देश के अंदर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और यहाँ का लोकतंत्र इस चीज़ की जिम्मेवारी के साथ यहाँ इजाज़त देता है कि हम अपनी बात को रखें और अपने हक के लिए हम संघर्ष करें, लेकिन जिस तरीके से बार बार किसानों के कंधे पर रखकर किसान नेताओं ने देश को बदनाम करने के लिए जो एक घोषणा की कि पूरे विश्व में हम भारतीय राजदूत के ऑफिस के सामने, भारतीय एम्बेसी के सामने हम प्रदर्शन करेंगे, और मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का हमें हक है और पूरी मजबूती से समय समय पर समाज के विभिन्न लोग अपनी बात को रखते भी रहे हैं, लेकिन देश को बदनाम करने के लिए ऐसी घोषणा कभी कहीं किसी ने भी नहीं की। पहले भी बहुत से आंदोलन हुए हैं, गुजराती लोग पूरी दुनिया में रहते हैं, पटेल आंदोलन हुआ, काफ़ी लोग महीनों तक चला, लेकिन कभी भी किसी भी गुजराती ने वहाँ भारतीय दूतावास के सामने प्रदर्शन नहीं किया। राजस्थान में आंदोलन हुआ। मैं किसान के साथ, किसान के लिए किसी भी हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम सब, सारा देश एकजुट होकर खड़ा है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। लेकिन बार बार देश को बदनाम करने के लिए बाहर विदेशों में ऐसी घोषणा करना, और इसका मैं अगर इन दोगले आदमियों को, जो लोग सिर्फ और सिर्फ देश को बदनाम करने के लिए ऐसी साजिश रचे, इनके दोगलेपन का मैं एक उदाहरण देता हूं। अगर मैं SYL का मुद्दा उठाता हूं तो ये लोग कहते हैं कि ये छोटे और बड़े भाई की बात है, हम आपस में मिल बैठ के समझा लेंगे, बात कर लेंगे। अरे जब हम छोटे और बड़े भाई हो गए, हरियाणा और पंजाब छोटा भाई हो गया, तो ये देश क्या है हमारा? जब हम इस देश के अंदर इस बातों को कर सकते हैं तो विदेशों में डिंडोरा पीटने की क्या? ये तमाशा किस लिए खड़ा कर रहे हैं? अगर राजनीति करनी है तो इस तमाशे का जवाब हम भी तमाशे से दे सकते हैं। पूरी दुनिया की एम्बेसी यहीं दिल्ली में है, और अगर मैं ये कह रहा हूं, अगर ये विदेशों में ये प्रदर्शन होता है तो मैं SYL के मुद्दे पे पूरी एम्बेसी, सारी दुनिया की एम्बेसियों के आगे जाके खड़े होंगे हम हरियाणा वासी, और उनको बताएंगे कि ये सरकार, जो मौजूदा सरकार पंजाब की है, इसको डेमोक्रेसी में बिल्कुल यकीन नहीं। ये खुद EVM से चुने हैं, लेकिन देश की सरकार को, ये इनसे चुनी हुई सरकार को ये सरकार नहीं मानते, देश के सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानते, यहां की जनता का फैसला नहीं मानते, और सारी दुनिया को बताऊंगा कि पंजाब गवर्नमेंट पानी चोर है। अगर तमाशा करना है तो तमाशा हम भी तैयार हैं तमाशे करने के लिए। यहां मुझे कहीं विदेशों में जाने की जरूरत नहीं है, सारी दुनिया की एम्बेसी यहीं इसी हिंदुस्तान में मौजूद है। और ये कॉमरेड और कांग्रेसी जिस तरीके से देश के युवाओं को बरगला रहे हैं, खासकर पंजाब के युवाओं को, अगर तमाशा होगा तो मैं भी करूंगा तमाशा, हम सब करेंगे। और जो प्यार से जो ये बात हम सब मिलकर लड़ रहे हैं, लड़ाई ऐसी जारी रहेगी तो हमें इसमें खुशी है इस बात की। और पंजाब के लोगों के लिए और खासकर युवा वर्ग के लिए मेरा एक सवाल है, और मैं सभी लोगों को इन्विटेशन देता हूं कि इस पे रिसर्च करें। अरे ये कांग्रेसी और कम्युनिस्ट वही लोग हैं जिन्होंने एक संत को, मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, एक संत को आतंकवादी बना दिया। जाओ पूरे पंजाब में पूछो अपने लोगों से, आज ये किसान को आतंकवादी बनाने पे तुले हुए हैं। इन्होंने तो पहले ये काम कर दिया है। अपने ये रिसर्च करो कि किस तरीके से एक संत को, एक मूवमेंट को इन्होंने आतंकवादी बना दिया। यही कांग्रेस और कम्युनिस्ट थे उस समय इस देश में। बिना पढ़े लिखे, आपके पास आज गूगल है, लाइब्रेरी है, सारी फैसिलिटीज है, आप सर्च करो कि उस समय मौजूदा पार्टियों का, चाहे वो पंजाब की अकाली दल हो, कांग्रेस हो, या कम्युनिस्ट पार्टियां हो, या भाजपा हो, किसका क्या रोल था उस समय। कुछ लोग, और जो लोग परेशान हो रहे हैं राजनीतिक पार्टियों का ये संघर्ष, कह रहे हैं अरे सरेआम लाल झंडा लेके ये वहां बैठे हैं, औरों को ये घुसने नहीं देते। अरे शर्म करो अकाली और दूसरे लोग, आप लोगों को तो ये घुसने भी नहीं देते और अपना झंडा ये सरेआम लेके बैठे हैं। चलो, अपने अपने सोचने की क्षमता है, अपने अपने सोचने का तरीका है,
मेरा निवेदन है, मैं बार बार यही कहूँगा और मैं फिर दोबारा और सभी हरियाणा और पंजाब वासियों से ये निवेदन करूंगा, अगर ये विदेशों में जो इन्होंने कॉल दी है कि हम विदेशों में ये प्रदर्शन करेंगे, अगर ये तमाशे की शुरुआत आप लोग करोगे तो इस तमाशे में हम भी बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। ये तमाशा फिर दिल्ली में भी होगा, हम भी वहाँ अपने लोकतंत्र के अधिकार के तहत सारी दुनिया को बताएंगे कि किस तरीके से 40 साल से हमारे पानी के हक को ये लोग दबा के बैठे हैं और दुनिया में कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। जय हिंद, जय भारत।